अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना आसान हो जाएगा। और प्रॉपर्टी में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, बल्कि ज़्यादातर लोग नुकसान करते हैं। उसकी वजह क्या है? जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या घर के लिए प्लॉट खरीदते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट उसकी लोकेशन होती है। आज मैं B17 में खड़ा हूँ और आपको बताऊंगा कि अच्छी लोकेशन का फ्यूचर के अंदर आपको क्या फ़ायदा होता है। इस टाइम मल्टी गार्डन B17 और इसके सराउंडिंग में जितने भी प्रोजेक्ट, उनको आबादी के करीब होने का क्या फ़ायदा हो रहा है, इस वीडियो के अंदर इस सारी बात को कवर करेंगे और आपको GT रोड पे भी फैसिलिटीज़ तक का भी सफ़र कराएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि रियल एस्टेट के मुतालिक अपॉर्चुनिटीज़ और न्यूज़ आप तक पहुँचती है। अभी इस टाइम मैं मल्टी गार्डन B17 के गेट के ऊपर वाक़ है। अभी मैं इस टाइम मल्टी गार्डन B17 के गेट के ऊपर खड़ा हूँ और हम जा रहे हैं फैसल हिल्स की तरफ। अब ये प्रोजेक्ट जो है, इन प्रोजेक्ट्स को फ़ायदा क्या हो रहा है? आबादी के करीब होने का, कैपिटल के करीब होने का, GT रोड के ऊपर होने का। देखिए, सबसे पहले तो मार्गला एवेन्यू एक्सटेंड हो रही है, तो ये रोड जा रहा है पीछे संजानी की तरफ। वो देखें, वो आपको नज़र आ रहा होगा संजानी और ठेठा खलील की बैजिंग, ये जा रहा है पीछे। और मार्गला एवेन्यू जो एक्सटेंड हो रही है वो इस रोड के ऊपर आ रही है, पीछे ग्रेड स्टेशन के पास। अच्छा, अभी हम मोटरवे को इस रोड से एक्सेस करते हैं। अब आबादी के करीब होने का फ़ायदा क्या है कि मार्गला एवेन्यू एक्सटेंड हो रही है, यहाँ पे आ रही है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मार्गला एवेन्यू का जो फ़ायदा है वो फैसल हिल्स को भी होगा, क्योंकि फैसल हिल्स B17 के साथ जुड़ा हुआ है। आपस में बिल्कुल उसकी जो गलियाँ हैं, वो सड़कें हैं, वो मिलती हैं। अच्छा, दूसरा फ़ायदा इस आबादी के अंदर प्रोजेक्ट को होने का क्या है कि यहाँ पर जो ये मैं फ़ायदे सारे आपको गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के बता रहा हूँ। जो सोसाइटी के इक़दाम हैं वो अलग हैं, जो सोसाइटी मेहनत काविश करती है एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ पर, वो अलग हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आगाज़ किया, जो कि घोड़ा से लेकर हसन अब्दाल तक बस चल रही है। जो CDA की बसेज़ हैं, वो CDA की बसेज़ के दो स्टॉप जो है वो एक फैसल हिल्स और एक B17 भी है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ़ायदा भी हो रहा है। तीसरा, B17 को फ़ायदा क्या है? जो प्राइम मिनिस्टर ने पिंक बस सर्विस का आगाज़ किया, जो कि लेडीज़ के लिए है, वो B17 के अंदर तक जाती है, E ब्लॉक तक जाती है। इसके अलावा मैं आपको चौथा फ़ायदा बता रहा हूँ इस GT रोड के प्रोजेक्ट्स का, कि मोटरवे चौक से लेकर हसन अब्दाल तक 4 लेन रोड अप्रूव हो चुकी है। बहुत जल्द ये रोड भी बनना शुरू हो जाएगी। तो अब आप देखें, प्रोजेक्ट अच्छी लोकेशन पर लिया है तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट का भी फ़ायदा आपको हो रहा है। अगर तो प्रोजेक्ट हो ऐसी जगह पर जहाँ पर एक्सेस ना हो, आबादी के दूर हो, वहाँ गवर्नमेंट किसी किस्म का कोई प्रोजेक्ट नहीं लेके आता। तो अगर आप अच्छे ब्रांड के साथ अच्छी लोकेशन पर चीज़ में इन्वेस्ट कर लेंगे तो आपको गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट का बेशुमार फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ अगर ब्रांड अच्छा होगा, अपने मेंबर्स का ख्याल रखेगा, तो वो आपको सोसाइटी में अच्छी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेगा। क्योंकि एक विजन वाला बंदा और एक बड़े ब्रांड का बंदा कभी भी कोई काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं करता। एक स्टेज आती है, उसके बाद पैसा की जो हवस है वो ख़त्म हो जाती है, फिर बंदा अपना नाम बनाने की कोशिश करता है, अपनी सर्विसेज के ऊपर मेहनत करता है। तो अभी इस टाइम कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो सर्विसेज के ऊपर काम कर रहे हैं। उन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज चाहिए, सेल परचेस करना चाह रहे हैं, मोस्ट वेलकम। ELB मार्केटिंग की टीम आपके लिए इंशाल्लाह हाजिर है। आपको रीसेल में भी खिदमत देंगे, आपको फ्रेश बुकिंग के अंदर भी सर्विसेज देंगे। अच्छा, अभी इस टाइम मार्गला के ऊपर आ चुके हैं। राइट साइड पर ये सारी जो लैंड है ये CDA की है, ठीक है। इस राइट साइड वाली लैंड के ऊपर भी एक प्रोजेक्ट जो है पाइपलाइन में, जो कि CDA किसी एक इदारे के साथ JV करके यहाँ पर एक हाई राइज का प्रोजेक्ट लेके आएगा। उसके अलावा इस एरिया के अंदर DHA आ रहा है, ठीक है। DHA भी एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, उससे भी इस एरिया की बहुत ज़्यादा मांग होगी। रिंग रोड की वजह से इस प्रोजेक्ट का काफ़ी ज़्यादा हाइप बन चुकी है। मार्गला एवेन्यू एक्सटेंड हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे इन प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा आपको इजाफा होगा। देखें, गवर्नमेंट के जो इकदाम है उसमें देखें, सेफ सिटी कैमराज इंस्टॉल हो रहे हैं यहाँ पर। ये मार्गला के मकाम पर, हम ये मार्गला की पहाड़ी है लेफ्ट साइड पे, इसके बाद आपके लेफ्ट साइड पे फैसल हिल्स शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये लोकेशन बहुत अच्छी है प्रोजेक्ट्स की। फैसल हिल्स के साथ जुड़ा हुआ टेक्सला की आबादी है, ठीक है। एक तरफ B17 की आबादी है, एक तरफ टेक्सला की आबादी है। तो अब ये देखें, ये प्रोजेक्ट्स बिल्कुल आबादी के बीच में आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोजेक्ट आबाद हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर अपने घर के लिए प्लॉट लें, ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर जिसकी कनेक्टिविटी आसान हो और जिसके लिए सारे के सारे मेन जो रोड हैं उसके आसानी के लिए हों। तो ये जो लेफ्ट साइड पे पहाड़ है ना, मार्गला का पहाड़, ये फैसल हिल्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये CDA की मलकियत है। इस पर अभी रेस्टोरेंट बनेंगे इंशाल्लाह, और ट्रेल बन चुका है, यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक्स बन चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक लोकेशन है। मैं समझता हूँ कि प्रोजेक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लोकेशन है। जितनी अच्छी डेवलपमेंट हो जाए, जितनी अच्छी ब्रांड हो, लेकिन अगर वो आबादी से दूर है, उस प्रोजेक्ट को बहुत टाइम लगेगा। उसको आबाद करना इतना आसान नहीं, बनाना बहुत आसान है। देखिए, इसमें तो 80% लोग कामयाब ही नहीं होते बनाने में भी। जो 20% लोग कामयाब हो जाते हैं बनाने में, उनका जो सबसे बड़ी गलती होती है वो सस्ती ज़मीन के चक्करों में अच्छी लोकेशन नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये आ चुके हैं जी हम फैसल हिल्स। आपको B17 से फैसल हिल्स का विजिट भी कराए। ये सारी रोड 4 लेन होगी, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ रही है, सारी कनेक्टिविटी ईजी है, ठीक है। फैसल हिल्स एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इस टाइम 50-60 लाख रुपए में अच्छा 5 मरले का प्लॉट आपको फैसल हिल्स में मिल जाता है। और यही आप B17 में अगर प्राइसेस को कंपेयर करते हैं तो 70-75 लाख रुपए का इस ब्लॉक में C1 में आ जाए, करोड़ के आसपास है। तो ये आप देख लें कि आपने अपने बजट के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करनी है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सेल परचेज़ के लिए मैं
ज़रूर दुआ में याद रखें और हमसे कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम।